8 महीने अंदर की कड़क जेल देख करके आया। उससे पहले भी कहता था, अभी कहता हूं, जो हालात है, चोरी करके नहीं गया और किसी की पॉकेट मार के नहीं गया। सबको पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, और जो लेकर के गए वो भी जानते हैं किस लिए लेकर के गए, किस लिए बिठाया और किस लिए इतनी देर तक रुकाया। सबको पता है। उन्हें मालूम था कि इसको अंदर रखा गया इसलिए कि नाम रसूल पर ज्यादा बोलता है, हुजूर पाक की इज्जत पर बोलता है। ये बात मैं काफी दिन पहले आपको भी आज मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बुलाए हो तो आसपास वाले और सारे वो लोग और जो इंतजामिया लोग हैं वो डरते ना रह जाए, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पर मामलात होते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसको बुला रहे हो, उसको बुला रहे हो, पहले ही से उनको टाइट कर दिया जाता है कि अरे माहौल खराब हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो इंतजामिया होती है वो बेचारे कुछ भोले भाले हों तो वहीं ढीले पड़ जाते हैं और शौक से हमारी तारीख लेते हैं। उसके बाद जब दिन करीब आते हैं और प्रेशर आता है तो उन्हें समझ में आता है कि हम तो किसको ला रहे थे। उनको लगता है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं और ना ही मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत है, लेकिन जिस बात का खौफ दुनिया को सता रहा है वो ताकत हर मोमिन के पास है, और उस ताकत का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। मैं आपको इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, शुरू में तमहीद बता देता हूं। हमारे शुमाल हिंद के एक मौलाना साहब थे, यूपी के रहने वाले। हम किसी जलसे में गए थे और वापस आए तो उन्होंने कहा कि हजरत मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया था। मैं स्टेज पे बैठा था, आपके बाजू लब्बैक लब्बैक के नारे में बहुत लगा रहा था। मुझे उठा लिया और सुबह से शाम तक बिठाया। मैंने कहा क्या हुआ, डर गया इस बात से, और कोई जुर्म तो नहीं किया और कोई क्राइम तो नहीं किया? कहा नहीं, कभी कोई जुर्म नहीं किया, कभी कोई क्राइम नहीं। मेरे ऊपर तो ट्रैफिक रूल तोड़ने का भी कोई कानून लगा नहीं है अब तक। बस इसी बात पर मुझे उठा कर ले गए और बिठाए। मैंने कहा मौलाना अब इसमें डरने की क्या बात है, फख्र से कहो दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम रसूल का नाम लेकर के गए हो। कल क़यामत के दिन इसका सिला हुजूर की बारगाह में पेश कर लेना। तवज्जो। ये जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर जमे रह गए, डटे रह गए। रब तआला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते तुम्हें ये कहते रहते हैं अब डरना मत, गम मत करना। तुमने ये कहा है ना हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हो? डर कर कहते हो, दब कर कहते हो, छुप कर कहते हो? अल्लाह तुम्हारा रब है, इसमें न डरने की जरूरत, न दबने की जरूरत, न छुपने की जरूरत। जब जब कहना है अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से खुले आम सरे आम कहा जाएगा। क्यों? अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो बंदा जम गया, डट गया, मेरे रब का वादा है कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता है, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते उतारता है। यकीन होना चाहिए तुम्हारा मेरे अजीजों, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते भी ये कहते हैं अब डरो मत, गम मत करो। वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, इतनी ही बात पर फरिश्ते ये बशारत भी दे जाते हैं अल्लाह ने जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया है सुनो बहुत करीब है, तुम्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं। और फिर फरिश्ते साथ में ये भी कहकर जाते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, डरना मत है मोमिनो। अल्लाह फरमा रहा है हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं। अल्लाह फरमा रहे हम मददगार हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन,
जो जो तुम ख्वाहिश करोगे अल्लाह वो सब तुम्हें अता करेगा, और जिस जिस चीज को तुम मांगते थे मौला वो भी अता फरमाएगा। जिस चीज का तुम्हें वादा किया गया वो सब अता कर दिया जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। रब ताला फरमाते, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं आपके पास 25वें पारे। अल्लाह फरमाता है फिर ये मेहमानी है तुम्हारी, मेहमान नवाजी की जाएगी गफूरुर रहीम की तरफ से। किस बात पर ये सारी चीजें किस बात पर मिल रही है? सिर्फ इस बात पर जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, जिसने कहा मेरा रब और उस पर जम गया, उस पर डट गया। चाहे उसकी गर्दन पर कोई खड़ा हो जाए, चाहे उसके सीने पर कोई भाला रख दे और फिर जबरदस्ती पकड़ करके कहे इसका नाम ले, उसका नाम ले, उसका नाम ले, इसका नाम ले। मोमिन अगर डट गया, जम गया और कहा मेरी हर सांस पर अल्लाह अकबर ही होगा, तो उसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है उसकी मदद के लिए मौला फरिश्ते उतारता है। अब यहां पर एक सवाल होता है, एक सवाल कि मौलाना इतनी चीजें अगर है, अल्लाह कह देने पर फरिश्तों की मदद होती है, तो फिर ये फिलिस्तीन वाले तो अल्लाह अकबर रोज कहते हैं और उनकी मदद क्यों नहीं होती? फरिश्ते कब आएंगे, कब उनकी मदद करेंगे? तुम्हें इस तरह के शक व शुबे में डाल करके डगमगाया जाता है, तुम्हारे पांव में जलजला लाने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं, मौलाना लोगों की बातें। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा हूं ये मौलाना लोगों की बात नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मगर मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता, एक शुबा भी नहीं। कुरान शुरू ही होता है कहां से पता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा जो है उसकी शुरू की आयत है। अल्लाह फरमाता है ये वो अजमत वाली किताब है, ला रैब फीह, उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं, शक भी नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ना होगा तो होगा। और अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतारे जाएंगे। अब ये जो सवाल है उसको मैं बताता हूं, इन हालात में उन मजलूमों की मदद क्यों नहीं हो रही है? उनके लिए क्यों फरिश्ते नहीं उतरते? मेरे अजीजों, क्या तुम देख रहे हो कि उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? हम देख रहे हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जो वहां के हालात हैं ये बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है और सच्चा है। जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता है उसे शहादत के मकाम पर पहुंचाता है। और जिसको शहादत मिली है, जिसको शहादत मिली है, जानते हो पूरी कायनात समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर भी नहीं होगी। पूरी दुनिया समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर नहीं हो पाएगी। शहीद को अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम अता करता है, हदीस पाक में है, उसकी रूह निकलने से पहले उसे जन्नत दिखाई जाती है, उसे जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है। तो क्या ये अल्लाह की मदद नहीं है? क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है? सहाबा, ताबईन, औलिया सबों ने ये दुआ किया कि अल्लाह तेरे रास्ते में हमें मौत आए तो शहादत की मौत आए। किसी शहीद की मौत पर तुम फख्र करते हो कि नहीं करते हो? शहीदों को हम जिंदा कहते हैं और कुरान भी कहता है। तो उन मोमिनीन के साथ जो आज जुल्म हो रहा है वो यूं ही नहीं मारे जा रहे, बल्कि उनकी हर मौत शहीद की मौत है। वो शुहदा हैं, शहीद हैं, उनको अल्लाह ने जो जन्नत का वादा फरमाया वो मिलकर रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान है, चाहे तुम्हारे सामने कोई मर जाए, कट जाए, कत्ल हो जाए, जुल्म के साथ कोई पकड़ा जाए, मारा जाए, तुम अपने ईमान के साथ अगर बाकी रहते हो तो ये अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ, ईमान के साथ। कौन सा ईमान? मैंने कहा है मेरा रब, हमने क्या कहा है? हमारा रब, और फिर उस पर जमे रह गए, उस पर जमे रह गए। ये ईमान का ऐसा हिस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूं। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके दिल में ईमान आ गया फिर वो कुफ्र शिर्क से इतनी नफरत करता है जैसे अंगारे में हाथ डालने से नफरत करता है। आग के तंदूर में हाथ डालना पसंद करता है कोई? कोई पसंद करता है? आग के तंदूर में हाथ डालने को जितना ना पसंद करते हो, ईमान वाला कुफ्र और शिर्क से उतना ही बेजार रहता है, उतनी ही दूर भागता है, चाहे जैसे भी हालात हो। लोगों को आज पता नहीं क्या हो गया। मैं तो अपना मैसेज दे करके रहूंगा। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए, जो हो पूरे हो जाओ। इनको भी राजी रखेंगे, उनको भी राजी रखेंगे।
थोड़ा यहाँ भी लगा लेंगे, थोड़ा वहां भी लगा लेंगे, सुबह इनके पास चले जाएंगे, शाम में इनके पास चले जाएंगे। पार्टी उसके बगैर तो चलती नहीं है। ये बहुत सारी जगहों पर आज के जो हालात हैं, लोगों ने ये समझ रखा है सियासत करना है, पॉलिटिक्स करना है तो फिर सबको राजी रखना है। हम ये नहीं कहते कि सबको राजी ना रखो, राजी रखो, लेकिन अपने खुदा को सबसे पहले राजी करो। और अल्लाह बेहतर जानता है, उसको तुम राजी रखोगे पूरी दुनिया को अल्लाह तुमसे राजी करा देगा। उसके दस्ते कुदरत में है वो बंदों को राजी कराना। हजारों नहीं लाखों के दिलों को मौला तुम्हारी तरफ फेर देगा, बस उसको राजी करो। जब रब तबारक व तआला फजल फरमाए किसी पर तो बगैर किसी प्रचार के लोगों को उसकी तरफ फेर देता है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा। उन इलाकों में मैं गया जहां का नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना, ना कभी पढ़ा, ना किसी और से सुना, बिहार, बंगाल, झारखंड या उसके अलावा, लेकिन देख करके हैरत होती है। वो अनजान लोग जिनसे हमारा कभी कोई ताल्लुक नहीं, घंटों हमारे इस्तकबाल में रास्ता तकते खड़े हैं और देखते ही मोहब्बतों का वो नजराना, मोहब्बतों से वो उनकी आवाजें, ऐसा लगता है सदियों पुरानी हमारी कोई मुलाकात है। आज मैं पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, ये जोशो खरोश, ये जो मोहब्बतों के तोहफे, जिस तरह से लोगों का ये इस्तकबाल, ये किस लिए है, किस लिए है? ये सारी चीजें देख करके मुझे कभी अजनबियत नहीं लगती कि हम कोई नए लोग हैं। ये महसूस कराती है ये मोहब्बत कि बरसों पुरानी कोई मोहब्बत है। ये मोहब्बत मेरी अपनी कमाई हुई नहीं है, ना ही मेरे जुबान का कमाल है, ना ही मेरे कोई जिस्म का कमाल है, ना मेरे इल्म का कमाल है। मौला करीम रब्बे जुल जलाल जब चाहता है कायनात के चप्पे चप्पे को किसी इंसान की तरफ फेर देता है। मैं बात कर रहा हूं ताजदारे मदीना की, और मौला ने सारे लोगों के जहन और दिमाग को हमारी तरफ फेर दिया है। राजी करो उस रब्बे जुल जलाल को, वो अगर राजी है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो उसी को नाराज किया और फिर दुनिया को राजी करते करते थक गए, क्या मिला, क्या हासिल क्या है? जिन लोगों के पीछे हम अपनी रातें बर्बाद करते हैं, नौजवानों, जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने माल भी बर्बाद किया, वक्त भी बर्बाद किया, फिर भी वो राजी नहीं हुए तुमसे। एक दिन उनके साथ कुछ तुम्हारा बुरा हुआ, वो सारी पुरानी यादें सब खत्म कर देंगे, सब ताल्लुकात मिटा दिए जाएंगे। दोस्तों के लिए तुमने अपने माँ बाप के साथ बैठना छोड़ दिया, दोस्तों की वजह से तुम अपने घर में वक्त देना कम कर चुके हो। इस दुनिया को राजी करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो राजी कभी नहीं होती। और अगर तुम्हारे 4 दोस्त हैं तो चारों को एक साथ राजी रखो, ये भी मुश्किल है। हो सकता है तुम्हारे किसी काम से 2 राजी और 2 नाराज। ये तो 4 का मसला बता रहा हूं, और जिसको 4000 के बीच में जीना है वो कब तक उन सबको राजी करता रहे। एक एक इंसान को राजी करते करते उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर बाद में पता चला उम्र ढल गई, इनमें से आधे भी राजी नहीं हुए। होता ही यही। मस्जिद के सदर साहब, मस्जिद की कमेटियां चलाने वाले, या मेहराब के इमाम साहब, आप अगर सबको राजी करने पर लग गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरे राजी नहीं होंगे, कभी राजी नहीं होंगे पूरे। एक बात याद रखो, तुम्हें रब तबारक व तआला ने ये खिदमत अता की है तो सिर्फ रब्बे जुल जलाल को राजी करने पर लगो, अल्लाह को राजी करो। और अल्लाह अगर राजी हुआ तो पूरी कायनात को अल्लाह खुद अपनी जानिब से तुम्हारी तरफ से राजी करा देगा। वो तुम्हारी मोहब्बत उनके दिलों में खुद डाल देगा। मुझे आज बताओ, सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा हुआ यहाँ कौन बैठा हुआ है? कोई उनको देखा हुआ? उनके जमाने का, आसपास का सरकार गरीब नवाज को देखा हुआ कोई है? बरसों बीत गए, लेकिन आज भी तुम्हारे दिलों में उनके नाम की भी मोहब्बत कैसी है? उनके नाम की भी मोहब्बत कैसी? वजह यह है कि वो जब तक जिंदा थे सिर्फ अपने रब को राजी करते थे, अल्लाह को राजी करने पर लग गए, अल्लाह को राजी करने पर लगे रहे, और रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात को उनसे राजी करा दिया है। पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाली है। एक बात बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला को बंदा राजी करने पर जब लग जाता है, उसका बहुत कुछ लुट गया हो तो भी उसे
जैसे बज़ाहिर कुछ चीजें नुकसान में आ गई, होता है। मैं रब को राजी करने के लिए निकला, मेरा वो छूट गया, ये छूट गया। ये शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर ये एहसास डालेगा, तू नमाज के लिए जा रहा है, अल्लाह को राजी करने के लिए दुकान कैसे चलेगी? पूरा फुल बिजनेस टाइम है ये नमाज का, इस वक्त ग्राहक को छोड़ के कैसे जाएगा? तुम्हारे दिल में ये बात आई, इतनी देर का तो धंधा नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यहाँ छोड़ करके जाऊंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, ये सब तो चले जाएंगे, दूसरे दुकान से खरीदारी कर लेंगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तुम उनको राजी करने के लिए अल्लाह से दूर चले गए, फिर वो वक्त खराब तुम्हारे ऊपर इतना आएगा कि घंटों फिर पेशानी रगड़ रगड़ करके मांगते रह जाओगे, फिर मांगने के लिए आओगी। इसीलिए एक बात याद रखो, मैं बता रहा हूं, बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि जो बंदा अपनी दुकान, अपने कारोबार, ये सारी चीजों से छोड़कर भाग कर आता था अल्लाह की बारगाह में, तो उसके कारोबार को चलने ना चलने की कोई टेंशन नहीं है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते ग्राहक बन करके उसकी दुकान पर आते, किसी न किसी तरह से उसका काम चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है ये, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका होता है। फिर मैं उसी बात पर आता हूं, अल्लाह हमारा रब क्या है, इस पर जमे हो, डटे हो। सुनो, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर एक की जिंदगी से कुर्बानी ली जाएगी। वो रब ताला जिससे चाहे अपने नाम पर कुर्बानी ले, जिससे चाहे। तो क्या इस बात से डर कर भागते हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी देने से भागना चाहिए मुझे? सुनो, एक पुराने जमाने की हिकायत है, मैं सुना देता हूं। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लौहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई, तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमा दे। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूँ। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था। फकीर चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिन जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूँ। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था। फकीर चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल, थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है। चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे हैं? औरत ने कहा मेरे हैं। तेरे हैं? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी? कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरे औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की आता है, अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही। कैसे इसको औलाद हुई? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा एक चाकू लो और एक बर्तन लो,
और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये, चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिक्र बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा। शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा हाँ। कहा ये बर्तन दीजिए, और चाकू भी ले लिया। और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया। टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए। मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आ जाए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता? उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा क्या दुआ करो? कहा इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा माई कैसी बात कर रहे हो, कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हजरत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम की बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से ये राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है, बेहिसाब देता है, तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती है यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने ग्राम वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है, हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखने वाले,
वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आजानें भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी। वाए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़ाक कौन है तुम्हारा? कौन है रज़ाक? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो रिज्क कोई और भी देता है? किसी जगह सर झुकाने से रिज्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिज्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़ाक हकीकी है, वही रिज्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी। एक साहब आए, काफी साल पहले की बात है, कहा पेट का बहुत